नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 27 दिसंबर से चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 30 दिसंबर तक यानी कि कल नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख है। कुछ सीटों पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशियों का ऐलान होना अभी भी बाकी है। अब सवाल यह है कि जिन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है वहां बगावत भी शुरू हो गई है। बगावती सुर सुनने को मिल रहे हैं। एक सीट पर कई दावेदार। दोनों पार्टियों के लिए यह चुनाव इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में इस वक्त निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों शोरों पर हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस जी जान से जुटी है। निकाय चुनाव ग्रास रूट का चुनाव है, यानी कि छोटा चुनाव, जमीनी स्तर का चुनाव, जिससे काफी हद तक ये क्लियर हो जाता है कि किस पार्टी की जमीन पर कितनी मजबूत पकड़ है। निकाय चुनाव भले ही जमीनी स्तर का चुनाव हो, लेकिन बहुत हद तक आगामी चुनाव की तस्वीरें भी साफ हो जाती हैं। फिलहाल उत्तराखंड में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कल नामांकन का आखिरी दिन है, यानी कि आखिरी तारीख। लेकिन एक दिन पहले बीजेपी और कांग्रेस राज्य के सारे 11 नगर निगमों के मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं कर पाई। कांग्रेस ने 3 और बीजेपी ने 6 मेयर के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बीजेपी ने हल्द्वानी, देहरादून और हरिद्वार लोकसभा सीट पर पड़ने वाले 3 नगर निगमों में सबसे ज्यादा संघर्ष नजर आ रहा है और इसी तरह से कांग्रेस में भी अधिकतर जगहों पर कुछ ऐसे ही हालात हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। ये लिस्ट कई चरणों में जारी की गई, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों से बीजेपी और कांग्रेस में बगावत भी सुनने को मिल रही है। बहरहाल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है। निकाय चुनाव से पहले प्रदेश में हाल ही में कुछ सीटों पर बाय इलेक्शन हुआ, जिसमें कुछ सीटों पर कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा तो बीजेपी ने भी कुछ सीटों पर बाजी मारी। लेकिन अब लोकल बॉडी इलेक्शन यानी कि निकाय चुनाव है। दोनों पार्टियों ने कुछ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, कुछ पर मंथन चल रहा है। लेकिन किस पार्टी की पकड़ जमीनी स्तर पर कितनी मजबूत है, ये तो होने वाले निकाय चुनाव के परिणाम से ही क्लियर हो पाएगा। उत्तराखंड डेस्क, जनता टीवी। और चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेगा एक खास पैनल मेहमानों का। उनसे परिचय आपका करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सत्यवीर सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता गिरिराज हिंदवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी गिरिराज जी आपका। लगातार आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाती रही, आरोप लगाती रही कि नगर निकाय के चुनाव जो है वो प्रदेश में नहीं करवाए जा रहे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अब डंका बज चुका है, बिगुल बज चुका है चुनाव के लिए नगर निकाय का, और इसके बाद भी अब भी प्रत्याशियों का जो ऐलान है वो नहीं हो पा रहा है। कल नामांकन की आखिरी तारीख है, आज भी पूरे प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में नहीं है। मंथन लगातार हो रहा है, बैठकों का दौर जारी है, फिर भी सहमति नहीं बन पा रही। क्यों? दिशा जी, अगर वाकई एक वर्ष तक सरवाइव किया है, छोटी सरकारों का गठन नहीं हो पाया, कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व पे निश्चित रूप से ये जो सरकार शासित है भाजपा की, इसको चेताती रही, जगाती रही, क्योंकि वो गलत नहीं है ना। एक वर्ष तक लिंगर ऑन करना चुनाव को, विदिन 6 मंथ आपको चुनाव की तरफ जाना चाहिए था। 2 दिसंबर 2023 को कार्यकाल पूर्ण हो जाता है निकाय का, आप चुनाव नहीं करवाते तो निश्चित रूप से मुखर होके करण महाराज जी के नेतृत्व में विपक्ष बोलेगा, बात रखेगा पटल पे अपनी। इसके अलावा निश्चित रूप से निकाय चुनाव की तरफ दिशा जी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। छोटी सरकारों का गठन होना है। आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पूरी लीडरशिप को लिए हुए है करण महाराज जी के नेतृत्व में। निश्चित रूप से पार्टी आगे बढ़ेगी, विजय सूरी की तरफ जाएगी। पहली लिस्ट दिशा जी 48 मेंबर्स जो हमारे, कल हमारी पहली लिस्ट निकली, उसमें 3 नगर निगम थे, बाकी उसमें लगभग 14 लगभग नगर पंचायत थी और बाकी नगर पालिका थी, और बाकी उसमें शेष जो 31 सीट्स पे लगभग नगर पंचायत, ये हमने फाइनल किया था। दूसरी जो लिस्ट है वो निश्चित रूप से आज रात तक
लगभग सारी चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। नगर पालिका फाइनल हो चुकी है, नगर पंचायत फाइनल हो चुकी है। जी नगर निगम में 3 सीट अभी ऐसी हैं जो देहरादून है, जिसमें कोटद्वारा नगर निगम है और पिथौरागढ़ नगर निगम, जो निश्चित रूप से अभी थोड़ा सा फैसला लेने में पूरी लीडरशिप उसमें जुटी हुई है और क्षण के सारी चीजें सामने आ जाएंगी कुछ देर, ये निश्चित है। जी गिरिराज जी, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं ये सूची फाइनल हो चुकी है, इतने नाम फाइनल हो चुके हैं, कल नामांकन की आखिरी तारीख है, आपको नहीं लगता बहुत देरी हो चुकी है? आप अगर आज मान लीजिए लिस्ट आपकी तरफ से जारी की जाती है तो प्रत्याशियों को उतना समय नहीं मिलेगा जमीनी स्तर पर उतरकर प्रचार प्रसार के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, पैठ मजबूत करने के लिए, क्योंकि आखिरी तारीख है कल। आज जब लिस्ट जारी होगी तो ये समय के बहुत करीब है आप। बिल्कुल तिशा जी, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, आपका सवाल भी जायज, लेकिन जब सारी स्क्रूटनी होती है, सारी चीजें पूरा सारा कोर जिसमें बैठता है, लीडर्स बैठते हैं, सारी चीजें छन के आती हैं, वाकई निश्चित रूप से ये जरूर देखा जाता है, कांग्रेस पार्टी इस बात को देखती है कि कार्यकर्ता वही फाइनल किया जाए जिसने वाकई पार्टी के लिए जो डिवोटी। अभी तक जितनी भी चीजें हैं, जितने भी हमारे कैंडिडेट जो जा रहे हैं निकाय चुनाव की तरफ, वो निश्चित रूप से पूरे बल के साथ वो एक एक कार्यकर्ता हमारा जुटने वाला है और आज रात तक सारी चीजें आपको बिल्कुल सामने बिल्कुल साफ हो जाएंगी। सारे कैंडिडेट्स जो है हमारे क्लियर हो जाएंगे, चाहे नगर पालिका और नगर पंचायत लगभग हो गए, निगम में कुछ चीजें अभी रुकी हुई हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल साफ आपको दिखेंगी और आने वाले समय में निश्चित रूप से छोटी सरकारों का गठन होगा और कांग्रेस पार्टी विजयश्री की तरफ होगी करण महाराज जी के नेतृत्व में। ये सारी चीजें सामने विजिबल है, आज जनता त्रस्त है। तिशा जी, आज वाकई आपको बताओ, छोटी छोटी जन समस्याएं जो है, जो झेलनी पड़ी और 1 साल तक जो सरवाइव किया है जनता ने छोटी सरकारों के बिना, गठन के बिना, निश्चित रूप से सरकार शासित है भाजपा की, ये निश्चित रूप से सवाल इससे बनते हैं। आम जनमानस सारी चीजें विजिबल है, भ्रष्टाचार में लिप्त जितनी भी लगभग आज तक, आप स्वयं सोचिए, दून स्मार्ट सिटी के नाम पे कितना आप छलेंगे जनता, 1100-1200 करोड़ रुपए आना और धरातल पे सिर्फ वॉल पेंटिंग दिखना। पूरा ड्रेनेज सिस्टम हमारा फेल है पूरी तरह से देहरादून का। ठीक है गिरिराज जी, सत्यवीर सिंह चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सत्यवीर जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है, जो मैंने सवाल गिरिराज जी से किया वही आपसे। कल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और आज कांग्रेस पार्टी की तरह ही भारतीय जनता पार्टी भी अपने पूरे उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतार पाई है। देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है देरी के पीछे? और साथ ही कई आरोप गिरिराज जी ने आपकी पार्टी पर लगाए हैं, उन पर आप प्रतिक्रिया दें। ईशा जी, कुछ ही ऐसे माननीय जो प्रत्याशी होंगे वो जल्दी मुझे लगता है कि आ जाएंगे। लगभग 99% के लगभग हमने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और जहां तक निकाय चुनाव की बात है, चाहे त्रिस्तरीय जो निकाय चुनाव है, मुझे जो कांग्रेस की जो हालात दिख रही है, जो मैं तमाम जो पिछले 1 हफ्ते से मैं जो देख भी रहा हूं, कांग्रेस की हालात देख के बड़ी मुझे खेद सा दिकता है कि मतलब एक कांग्रेस हुआ करती थी जो प्रधान से लेके प्रधानमंत्री जो बनाया करती थी। एक सेकंड गिरिराज जी, आपके पास, गिरिराज जी ऐसे नहीं हो पाएगा ना गिरिराज जी, आपके पास लौटूंगी मैं। सत्यवीर जी को बात पूरी करने दीजिए, सत्यवीर जी को बात पूरी करने दीजिए। हाँ तीशा जी, जहाँ देखो मैं थोड़ा सा शुरुआती हुआ तो कितना इनके अंदर विचलित हो रही है, तो मैं इनके नेताओं को भी देख रहा था कि जिनके तमाम बयान आ रहे हैं अभी से, इनके नेताओं के अंदर बड़े जो अपने आप को शुरुआत कहा है, उनके अंदर हताशा इतनी बढ़ चुकी है, हार का डर भी सही है। अभी तो नॉमिनेशन होना है, मतदान होना है, रिजल्ट आना है, मुझे तो अभी से यहाँ दिखाई दे रहा है जो इनके नेताओं की स्थिति है। 1 महीना तो रुक जाइए गिरिराज जी, मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सुना, मुझे लगता है और मुझे लगता है कि यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तीशा जी, मैं आपको बता दूं, हमने उत्तराखंड के अंदर पिछले जो अगर आप राजनीतिक परिदृश्यों को भी देखें, 2017 से पहले यहाँ मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा, 2017 से पहले यहाँ कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई, बैसाखियों वाली सरकार थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता प्रदत्त आशीर्वाद देती है और पूर्ण बहुमत देती है, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। 2022 में भी हमारे विकास के कार्यों पर
जनता को साथ में लेकर जो कार्य किए उसका ही आशीर्वाद हमें 2022 में मिलता है। और 5 वर्षों में नगर निगम में, नगर पंचायत में और नगर पालिकाओं में जो ऐतिहासिक कार्य हमने किया है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का मेयर था या अध्यक्ष था या वार्ड मेंबर था, सभासद था या पार्षद था, आपको एक बार भी किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा। हमने उनकी अनुकूलता के अनुसार कार्य किए। हमारी राज्य की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार से उत्तराखंड को विकास की नई दिशा दी है, नया दृष्टिकोण दिया है, नया विजन दिया है, वो दिखाता है कि जो यहाँ की जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है वो इस रूप में दिखाता है कि जो मैंने अभी बता रहा था कि कांग्रेस के अंदर हताशा और निराशा और केदारनाथ के चुनाव के बाद सबसे बड़े नेता इनके नेता की ही बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के नेता की। मैं आपकी पार्टी के नेताओं की बात करना चाहती हूँ। सत्यवीर जी, आप मेरी बात तो सुनिए। हरीश रावत ने कहा था कि मैं योगी मोदी से, कांग्रेस से तो लड़ लूंगा मगर योगी मोदी और धामी के विकास कार्यों से नहीं लड़ सकता। अब जब इनके नेताओं के मुंह से ये बयान निकलने को आए तो नगर निकाय, नगर पंचायत के आप समझ सकते हो। ठीक है सत्यवीर जी, आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं आपकी पार्टी के नेताओं की बात करना चाहती हूँ। आपने जितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे, वो प्रत्याशी उतारने के बाद ही आपकी पार्टी में से भी बगावती सुर जो है वो सुनाई दे रहे हैं। आप ही के पार्टी के नेता है लक्ष्मण कापरवाल, उन्होंने जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वो कह रहे हैं कि इतनी सालों की मेहनत जो है उसको आपने दरकिनार किया, उनको प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में नहीं उतारा, आपने कार्यकर्ताओं की निष्ठा को ठेस पहुंचाया और आपकी पार्टी पछताएगी ये फैसला लेके। वो तो ये कह रहे हैं, इस्तीफा दिया है उन्होंने। आप कहां कांग्रेस पार्टी के लोगों की बात कर रहे हैं? तीशा जी, जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित, विचारों और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है, यह हर कार्यकर्ता प्रत्याशी है। और मैं जहां तक बताऊं, और ये लोकतंत्र की सबसे अच्छी व्यवस्था है कि हर कोई अपना जब इतना कार्य करता है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का जो आधार है, हमारी पार्टी की जो पूंजी है, वो हमारा निष्ठावान और मेहनती कार्यकर्ता है। और वही स्पष्ट रूप से दिख रहा है जो कांग्रेस एक समय कहा करती थी, देश के सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमारा मौखौल उड़ाया करती थी, हमें हास्य का पात्र बनाया करती थी, कहती कि हम दो और हमारे दो कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। और हमने जो पॉलिसी चलाई है, जो योजना चलाई है 2 बच्चों वाली, वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की। आज लेकिन आप ही के पार्टी के जो नेता है कांग्रेस की हो चुकी है। लक्ष्मण कापरवाल आप ही के पार्टी के नेता है, उनका क्या, उनके आरोपों का क्या? ये दिखता है कि हमने किस प्रकार से धरातल पर रह के, लोगों के बीच में रह के, उनके साथ रह के इस पार्टी को खड़ा किया है। आज ये पार्टी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस इतनी भी ठीक है। सत्यवीर जी हमारे साथ गिरिराज जी भी जुड़े हुए हैं। उस दिन क्या होगी, आदरणीय मंत्री विकास के कार्यों को आगे कांग्रेस सबसे आगे निकल के आए हैं। मैंने जी और कांग्रेस के समय देख लीजिए, हर समय हड़ताल का रहता था, हर समय रोज हेडलाइन होती थी कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। आज आप देख लीजिए सुचिता और पारदर्शिता के आधार पर हमारी सरकार चल रही है। और मैं कह सकता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर, और हमने अभी सदस्यता अभियान चलाया था, 22 लाख सदस्य हमारे, हमें बूथ पे पता है कि हमारा कार्यकर्ता गिरिराज जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, काम आ सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है। हालांकि जो सवाल मैंने आपसे किया था जवाब आपने उसका नहीं दिया है। मैं आप ही के पार्टी के नेता जो है लक्ष्मण कापरवाल, उनकी बात कर रही थी, उनसे मैंने बताया कि हर ठीक है। गिरिराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास लौटूंगी। सत्यवीर जी आपके पास लौटूंगी मैं। गिरिराज जी आप कहें। तीशा जी, भाजपा 7 वर्षों से शासित है उत्तराखंड, रूल कर रही है भाजपा। और इन्होंने आज तक जो जनमानस को दिया है, झूठ प्लस छल प्लस छद्म दिया है, इक्वल टू भाजपा होता है। तीशा जी, इनकी परिभाषा ये है। आज छोटी सरकारों का गठन न होना, 1 वर्ष तक वंचित रखना उस जनमानस को जो छोटी छोटी अपनी समस्याओं को लेके वाकई उनको पार्षद की जरूरत थी। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास नहीं जा सकते, वो लोग अपने विधायक के पास नहीं जा सकते, उनको पार्षदों के बिना और नगर पालिका अध्यक्ष और निगम के अध्यक्ष के बिना जो सरवाइव उनको करना पड़ा निश्चित रूप से। तो तीशा जी, वोट के रूप में प्रतिशोध होता है। भाजपा तैयार रहे, निश्चित रूप से वोट के रूप में प्रतिशोध होता है। जो रिजल्ट आएगा वो इनके सामने होगा। और तीशा जी, इसके अलावा आज तक जो इतिहास भाजपा का रहा है, इस प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार रही है। और निश्चित रूप से अगर हम निगम को, अगर देहरादून निगम को भी अगर हम फोकस करते हैं
तो निश्चित रूप से आपको दिखेगा, सारी चीजें विजिबल है कि आज सैकड़ों करोड़ रुपए आया और धरातल पे सिर्फ वॉल पेंटिंग नजर आ। पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो है निश्चित रूप से सारी चीजें जो है ध्वस्त है पूरी तरह से। रोडों में गड्ढे हैं, छोटी छोटी समस्याएं आज भी बनी हुई है। 1100-1200 करोड़ रुपए की बंदरबाट आपने की है। धरातल पे जनता जनमानस वाकई आज सवाल कर रही है और शुभ है इससे। धीरे धीरे निश्चित रूप से तिसा जी, आप छल से और छद्म से कब तक भरमा सकते हैं लोगों को, जनमानस को, जनता को कब तक छल देके आप अपने पक्ष में ला सकते हैं? भाजपा इस बात को समझे और निश्चित रूप से इस समय जो ये लड़ाई होगी, ये जनमानस इसको लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता को निश्चित रूप से पूरे बल के साथ हम लोग उतरने वाले हैं और निकाय चुनाव में छोटी सरकारों का जो गठन होने वाला है तिशा जी, उसमें कांग्रेस पार्टी सरकारें बनाएगी, छोटी सरकारें। और निश्चित रूप से भाजपा जो भी आज तक इन्होंने दंश दिया है जनमानस को उत्तराखंड में, और छोटी सरकारों के बिना जो दंश मैंने आपको बताया, जो पीड़ित इन्होंने रखा है, और जनमानस वाकई सारी चीजें विजिबल है, दिख रही हैं। अगर बंदरबाट हुई है, भ्रष्टाचार में लिप्त अगर इनकी सरकार रही है, तो सब कुछ पूरा इनको वोट के रूप में प्रतिशोध मिलने वाला है निश्चित रूप से। तिशा जी आज भी सवाल के जवाब ये देने के लिए तैयार नहीं होते, भागते हैं सवालों से, झूठ परोसते हैं। अरे झूठ कब तक परोसे, कब तक आप जनमानस को भ्रमित करेंगे? निश्चित रूप से जनमानस जग चुका है और उत्तराखंड का संपूर्ण जनमानस इस समय निकाय चुनाव में इनको पूरी तरह से जवाब देने की स्थिति में है। आप देखिएगा तिशा जी, इनको रिजल्ट मिलेगा। जितना भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसका रिजल्ट जो है जनमानस अपने वोट के रूप में अपना उसकी परिणति होगी और प्रतिशोध देगा। सत्यवीर जी देखिए, गिरिराज जी कह रहे हैं कि जितने भी काम अभी आपने गिनवाए, तमाम काम प्रदेश में देखिए आप ही की सरकार है, विकास कार्यों के नाम पर केवल वॉल पेंटिंग दिखाई देती है। कह रहे हैं कि बंदरबाट, भ्रष्टाचार, कई आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। और अब देखिए अब प्रदेश में आप ही की सरकार है, नगर निकाय का चुनाव है, लोकल बॉडी इलेक्शन है, ग्रास रूट का चुनाव इसको कहा जाता है। क्या लगता है इन आरोपों के बीच में और जो थोड़ी बहुत बगावत की सुबुहाट आपके पार्टी में से सुनाई दे रही है, उसके बीच कितनी तैयार है आपकी पार्टी? किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? तिशा जी, मुझे लगता है कि भारत की जनता बहुत जागरूक है और वो सब जानती है कि किसने भ्रष्टाचार किया, किसने भ्रष्टाचार नहीं किया। एक समय एक कालखंड था कि एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया बेचता हूं तो प्रदेश तक आते आते 15 पैसे पहुंचता है। वो हाथ की सफाई तो करने में माहिर कांग्रेस ने बता ही दिया था। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय भारत का जो नेतृत्व है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। आज अगर दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो वो चाहे उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती क्षेत्र हर्षिल में हो, या पिथौरागढ़ की गूंजी की वादियों में हो, या जौनसार के त्यूनी के गांव में हो, अगर वहां से 1 रुपया चलता है तो 100% उसके अकाउंट में पहुंचता है। आज हमने जनधन खाते के माध्यम से जिस प्रकार से आम जनता को जोड़ा है, जैसे उसको जिस प्रकार से उसको लाभ पहुंचाया है, आज उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया गया है जिसकी कि भारत की जनता कई वर्षों से तराश रही थी कि कब हम तक ये योजनाएं पहुंचेगी। और कांग्रेस का कार्य करने का अंतर भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने में बहुत अंतर है। मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, और आप सोचिए कि इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि मनमोहन सिंह जी जो इस देश के अब स्वर्गवासी हो गए हैं, इस देश के प्रधानमंत्री बने, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, उन्हें आकर 2012 के समय 12-13 के कालखंड में ये बोलना पड़ता है कि फूड सिक्योरिटी बिल लाएंगे। मतलब इंदिरा गांधी के जाने के बाद 3 दशक के बाद एक प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि मैं फूड सिक्योरिटी बिल लाता हूं। और जहां तक उत्तराखंड की बात है, मैं गिरिराज जी आपके बीच में 1 सेकंड के लिए नहीं बोला हूं। मुझे अच्छा लगेगा कि आप 1 सेकंड के लिए ना बोले, अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार करें। तो मुझे लगता है कि बीच में बोलना अच्छी बात नहीं होती है। मैंने आपको बीच में नहीं बोला। आप सत्यवीर जी को उनकी बात पूरी होने दें, मैं आपके पास आऊंगी। जहां तक तिशा जी विकास की बात है तो मैं इनको गिनाना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं, जाइए उस सफर पे जाइए जहां भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। 4 धाम की यात्रा, जो 4 धाम की ऑल वेदर की रोड है, 950 किलोमीटर की है,
मात्र 150 किलोमीटर की रोड उसमें बची है, और उसमें से 100 किलोमीटर का पैच जो गंगोत्री के लिए जाता है उत्तरकाशी से, मात्र वो बचा है। वो भी क्यों बचा है? उस समय के जो पर्यावरण मंत्री थे जयराम नरेश, यूपीए 2 में कांग्रेस की सरकार में थे, उनकी नीतियों के कुनीतियों के कारण वो रुका है। उसके ठीक लिए है। भी हम रास्ता निकाल ठीक रहे है। हैं। और जो 50 किलोमीटर का जो पैच बचा है वो बहुत ही संवेदनशील है, उस पर हमारी ठीक है सरकार काम सत्यवीर जी, कर रही हमारे है। पास समय ये कम है, राज्य मैं जो चाहूंगी आप अपनी अंतर्राष्ट्रीय बात सीमाओं जल्दी से पूरी लगता करें। हुआ राज्य है। नीतिमाला तक हमने सड़कें पहुंचा दी है कि हमारी सेनाओं को किसी ठीक है। प्रकार की ठीक कोई है। दिक्कतें ना हो। और हवाई सेवा में हमने यहाँ देहरादून से गोचा तक, और देहरादून से चिलियानीसौड़, और पंतनगर से आपके क्या बोलते हैं कि पिथौरागढ़, ठीक है और यही नहीं, यहाँ सत्यवीर जी, जौलीग्रांट से हमारे लेके पास अल्मोड़ा समय कम और है। दिल्ली से लेके पिथौरागढ़ हवाई सेवा हमने शुरू करी है। एयर एम्बुलेंस हमने शुरू करी है। और आपको बता दूं कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन एशिया की सबसे बड़ी परियोजनाओं पे काम चल रहा है, और 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। और वो पूरी की पूरी ठीक है ये गिरिराज जी, परियोजना है, वो पहाड़ों के अंदर से गिरिराज जी गुजर रही है। समय का एक अभाव है। प्रधानता की जो गिरिराज जी समय का अपने अभाव है। पैसों से लास्ट ज्यादा रिमार्क आपकी पाएंगे तरफ केंद्र से, में। आज 2 इतनी मिनट में परियोजनाएं लास्ट चल रिमार्क रही है कि आपकी तरफ से। उत्तराखंड के पिछले गिरिराज जी कई वर्षों का अगर आप बजट उठा के देख लेंगे, उससे ज्यादा की हमारी परियोजनाएं चल रही है। 2.5 घंटे का हमारा दिल्ली से देहरादून का हमारा सत्यवीर जी हो गया, नेशनल हाईवे बन रहा हो गया है। सहजलपुर से लेकर सत्यवीर जी, हमारे पास समय का अभाव है, समय कम है। हमारा परोसोगे सत्यवीर जी, कितना झूठ परोसोगे जनता के बीच में। बन रही है। ये तमाम कार्यकारी जाते हैं। और यही नहीं, चार धाम में यमुनोत्तरी हो चाहे प्रधानमंत्री केदारनाथ हो पे चाहे बात की हेमकुंड हो, इन्होंने, हमने वहां मनमोहन के सिंह रोके जी का काम किया है। सुनिएगा, केदारनाथ में जो मनमोहन आपदा आई सिंह कांग्रेस कैसे को प्रधानमंत्री करने का रहे काम वहां नहीं किया। देश अगर के, हमारी सरकार ने वहां 11, पे जो 12, सरकार 13 का में सियासी मंदी काम थी किया, विश्व में, बाहर की यात्रा लेकिन संपन्न मंदी होती है हिंदुस्तान तो को अपना छू इतिहास नहीं से पाई। चार धामों में जाते हैं। आज जो कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस के इस इनको उत्तराखंड को चुप लूटा, रहिए, उस ऋषा जी उत्तराखंड को इनको चुप संपन्न करिए। बनाया हमने। सत्यवीर जी, हमारे पास समय कम है, मैं लास्ट रिमार्क चाहती हूँ। मैंने आप दोनों को बराबर अपना पक्ष रखने का समय दिया है, हमारे पास समय कम है। गिरिराज जी, लास्ट रिमार्क आपसे, लास्ट रिमार्क। तीसरा जी, आज जो पार्टी शासित है भाजपा, तीसरा जी स्वयं सोचिए, उनका एक सिटिंग विधायक आज एक गुणवत्ता की बात कर रहे थे कि नहीं साहब क्वालिटी प्रूफ काम हो रहे हैं। अभी सत्यवीर जी अभी गिना रहे सबने काम। अरे भाई, जब सिटिंग विधायक सकेनिया में स्टेडियम में जो छात्रावास बना है उसकी गुणवत्ता पे अगर सवाल उठाते हैं, अगर विनोद चमोलिया सत्यवीर जी प्लीज प्लीज, सत्यवीर जी ऐसे ऐसे नहीं होगा। सत्यवीर जी, आपको अगर बात वो रखने का सवाल मौका मिला। उठाते हैं दून स्मार्ट सिटी के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके सिटिंग विधायक सवाल कर रहे हैं आपसे। ठीक है, आप स्वयं सोचिए, सरकार का एक सिटिंग विधायक और विनोद चमोली स्वयं में अरविंद पांडे, दो विधायक अगर सवाल खड़े कर रहे हैं आपकी गुणवत्ता को लिए हुए, काम नहीं हो रहे हैं धरातल पे, तो स्वयं सोचिए दिशा जी किस दिशा में, किस ट्रैक को, किस पाथ को पकड़े हुए भाजपा। आप स्वयं सोचिए। जनमानस तय करेगा निश्चित रूप से निकाय चुनाव में इनको जवाब मिलने वाला है। वोट के रूप में प्रतिशोध होगा, परिणति होगी, और सरकारें जितनी बनेंगी, छोटी सरकारें, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से उसमें लीडिंग रोल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में मेरे साथ भाग लेने के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।